अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 87 से लेकर 90 तक करते हैं। तर्जुमा। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तुम सबको यकीनन क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं। अल्लाह ताला से ज़्यादा सच्ची बात वाला और कौन होगा। तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह हो रहे हो। इन्हें तो इनके आमाल की वजह से अल्लाह ताला ने औंधा कर दिया है। अब क्या तुम ये मंसूबे बना रहे हो कि अल्लाह ताला के गुमराह किए हुए को तुम राह रास्त पर ला खड़ा करो। जिसे अल्लाह ताला राह बुला दे तो हरगिज़ उसके लिए कोई राह ना पाएगा। उनकी तो चाहत है कि जिस तरह के काफिर वो हैं तुम भी उनकी तरह कुफर करने लगो और फिर सब यकसा हो जाओ। फिर जब तक ये इस्लाम की खातिर वतन ना छोड़ें इनमें से किसी को हकीकी दोस्त ना बनाओ। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो इन्हें पकड़ो और कत्ल करो जहाँ भी ये हाथ लग जाएं। खबरदार इनमें से किसी को अपना रफ़ीक और मददगार ना समझ बैठना, सिवाय उनके जो इस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है, या जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि तुमसे जंग करने से भी तंग दिल हैं और अपनी कौम से भी जंग करने में तंग दिल हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता और वो तुमसे यकीनन जंग करते। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर लें और तुमसे लड़ाई न करें और तुम्हारी जानब सुलह का पैगाम डालें तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन पर कोई राह लड़ाई की नहीं की। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर ए में हमें ये कहा जा रहा है कि हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स को राइट करना है और हमें जो डाटा गिवन है वो सेंटर दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और ये बताया गया है कि जो मेजर एक्सिस बनेगा वो आपके पास हॉरिजॉन्टल बनेगा। इसका मतलब है ये कुछ इस तरीक़ेकार से एलिप्स बनेगा कि इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो अगर बड़ा है तो इसकी जो एलिप्स की कोई डायग्राम होगी वो इस तरीके से बनेगी। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। लेकिन क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है वो 0, नहीं है तो ये फिर शिफ्टेड हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। तो इसकी इक्वेशन आपके पास ये होती है x माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब हमें सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है और सेंटर आपके पास क्या होता है h कामा के। तो इसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है -3, तो बस हम सिंपल इनको आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हम कह सकते हैं कि आपके पास जो h की वैल्यू है वो -3 है और जो k की वैल्यू है वो आपके पास 2 है। ये h और k की वैल्यू हमने निकाल ली। a की वैल्यू भी हमें गिवन है कि a की वैल्यू आपके पास 2 है और b की वैल्यू आपके पास 1 है। तो ये सारी वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं और वहाँ से इसका आंसर निकालते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस h अब आपके पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। a आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस b आपके पास आ जाएगा 1, y माइनस k आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। और आपने ये भी याद रखना है कि जो a की वैल्यू होनी चाहिए थी वो b से बड़ी होनी चाहिए थी। तो जो आपके पास a की वैल्यू है वो 2 ग्रेटर देन 1 है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4
प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड शिफ्टेड हॉरिजेंटल एलिप्स। तो ये इसकी फाइनल इक्वेशन है। तो चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। बी, पार्ट नंबर बी में जो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि उसने वर्टिसेस दिए हुए हैं 4, 2 और 12, 2। अब जो वर्टिस होता है वो आपके पास मेजर एक्सिस होता है, और अब आप यहाँ पे देखें तो जो चेंज आ रहा है वो एक्स वाली वैल्यू में आ रहा है, तो जो वाई वाली वैल्यू है वो सेम है, यानी ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो एलिप्स की टाइप होगी ये होगा शिफ्टेड, लेकिन साथ साथ आपके पास हॉरिजेंटल एलिप्स होगा। तो अगर हम सबसे पहले अगर इसका एक जनरल क्राइटेरिया देखें तो उसमें हमें अगर इसको उस इक्वेशन में लेके जाना पड़ेगा तो उसका फार्मूला कुछ यूँ होगा कि x माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो इस डाटा को बनाने के लिए अभी तक हमारे पास जो गिवन वैल्यू दी हुई है वो सिर्फ अभी हमारे पास b की वैल्यू है। तो मैं इसको सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कोई रैंडमली मैं अगर एक डायग्राम बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसने हमें ये a प्राइम और a की वैल्यू दी हुई है। a की वैल्यू हम सपोज करते हैं कि वो 12, 2 है, और इधर उसने हमें वैल्यू दी है 4, 2। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर निकालूंगा तो जो सेंटर मेरे पास होगा वो आपके पास होता है h, तो सेंटर से मुराद यही है कि अगर मैं यहाँ से इसको मिड पॉइंट निकाल लूँ तो वहाँ से मैं h और k की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर मिड पॉइंट निकालता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ a प्राइम और a, तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 8, 2। इसका मतलब है कि जो आपके पास सेंटर होता है वो आपके पास h, है, तो ये आपके पास आ जाएगा h, तो इसका मतलब है a की वैल्यू में पहले से गिवन थी कि जो b की वैल्यू है वो 2 है, h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, h की वैल्यू भी हमने निकाल ली, और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो ये k की वैल्यू भी हमने क्या कर ली, निकाल ली। अब हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लूँ तो भी मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यह हमारे पास जो वर्टेक्स का फार्मूला हमने पढ़ा था, तो ये वर्टिस का जो फार्मूला है ये प्लस माइनस a, 0 है, तो हमने सिर्फ इसमें h और k को ऐड करना है। तो अगर इस तरीके कार से मैं वैल्यू को बनाने की कोशिश करूं तो फिर मेरे पास जो फार्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके कार से बनता है कि जो वर्टेक्स आपके पास होता है तो उसमें आपके पास ये होता है कि h प्लस a, k, और वो आपके पास किसके बराबर होगा, तो इसका जो वर्टिक्स का जो पॉइंट था वो आपके पास था 12, 2 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। के पास हम फिर लिख सकते हैं कि जो आपके पास h प्लस a है वो आपके पास आ जाएगा 12, क्योंकि हमने a की वैल्यू निकालनी है तो हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे। तो अब आपके पास देखें h का आंसर हमने पहले 8 निकाल लिया था, तो ये आ जाएगा 8 प्लस a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 8, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 4। तो ये हमने जो a का आंसर था वो भी निकाल लिया है, a इक्वल टू 4। इस मेथड से भी हम a का आंसर निकाल सकते हैं, और अगर आप सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस फार्मूले की मदद से वैल्यू निकालें तो हम वहाँ से भी a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इस मेथड से भी आपको बता सकता हूँ कि a की वैल्यू कैसे निकलेगी। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकालूँ तो फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ कि जो a होगा वो मेरे पास c और a की डिस्टेंस निकल आएगी। तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट करूँगा कि y x2
माइनस x1 यानी कि 12 माइनस h अब आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 8 निकालेंगे 4 का स्क्वायर, इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो a इक्वल टू 4। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इस फार्मूले को लगा के a की वैल्यू निकाल लें या यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला निकाल के a की वैल्यू निकाल लें। तो अब हम इस वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। आपके पास आ जाएगा x माइनस h यानी कि 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। a आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y अब आपके पास y माइनस k आपके पास आ जाएगा 2, y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। तो b आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा x माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 1। और आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। तो ये आपके पास है 4 ग्रेटर देन 2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आपके पास इक्वेशन आ गई है एलिप्स की। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं, 3 काम किसी के दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ाते हैं: सलाम करना, किसी को जगह देना और उसे अच्छे नाम से पुकारना। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।